नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप और आपके गार्डन। हमारे गार्डन को तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। कल रात एक चक्रवाती तूफान आया, जिस वजह से हमारे जो प्लांट्स हैं वो अस्त व्यस्त हो गए हैं, कुछ गिर गए हैं और काफ़ी नुकसान भी हुआ है। और कुछ नुकसान हमें कुछ समय के बाद यानी कि 4 से 5 दिन के बाद पता चलेगा कि कितना नुकसान हुआ है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमारा पॉट जो नीचे ही रखा था वो भी गिर गया है। ऐसा लग रहा है किसी ने इसको टक्कर मारकर हाथ से गिराया है, लेकिन ये कल रात जो तूफान आया था उसकी वजह से गिर गया है। हालांकि इसके अंदर जो डैमेज ब्रांच हैं वो अभी पता नहीं चलेंगी, ये तब पता चलती है जब इसका जख्म कुछ पुराना हो जाता है। चलिए दोस्तों, क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आपको अपने और प्लांट्स को दिखाते हैं कि कितनी तीव्रता का ये चक्रवाती तूफान आया था कि जो प्लांट्स हमारे नीचे सरफेस पर रखे हुए थे वो भी पलट गए। जो बड़े पॉट थे वो तो गिरे ही गिरे, जो छोटे पॉट थे वो भी पलट गए। तो इसका मतलब जो तूफान आया था वो काफ़ी भारी था और काफ़ी नुकसान करके गया है। और ये सिर्फ हमारे टेरेस गार्डन का नुकसान मैं आपको दिखा रहा हूँ, और हमारा जो बड़े गार्डन हैं उनमें क्या नुकसान हुआ होगा ये तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। आप देख रहे हैं ये कितना बड़ा प्लांट था, और ये जो लोहे का हमने वो बनाया हुआ था, अभी जो मैंने आपको दिखाया उसके ऊपर रखा हुआ था। अब देखिए ये काफ़ी पुराना प्लांट है, और ये प्लांट भी ऊपर से गिरा, इसके ऊपर रखा हुआ था। आप साइड में जो देख रहे हैं, अब ये नीचे ही मैं इसको अभी रहने दूंगा जब तक कि कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा भी बारिश या तूफान आ जाए। तो अभी जो ऊंचाई पे रखे हुए प्लांट हैं वो मैं नीचे ही रहने दूंगा। आपको भी इसी तरीके से नीचे रखे रहना है उन प्लांट्स को जो थोड़ा हाइट पे रखे हुए हैं। देखिए ये छोटा सा पॉट है और ये नहीं गिरा है, ये देखिए ये भी गिर गया था और इसके ऊपर ये प्लांट रखा हुआ था। और अभी और मैं दिखाता हूँ आपको, और भी बहुत ज़्यादा प्लांट हमारे इस तरह से डैमेज हुए हैं। ये देखिए ये वो प्लांट है जो अभी पिछली वीडियो में मैंने आपको उसके बारे में बताया था। इस पर सीड पॉट भी लगे हुए थे, कुछ सीड पॉट कमज़ोर थे। एक मिनट मैं इसको रख देता हूँ। ये आप देखिए ये वही प्लांट है, और इसके ऊपर सीड पॉट भी लगे हुए थे। कुछ डैमेज सीड पॉट थे, कुछ सही थे। अब उनकी कंडीशन क्या बनती है अब देखते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए इसके अंदर जो छोटे वाले सीड पॉट थे जो बढ़ नहीं रहे थे वो अब टूट के गिरने लगे हैं, कुछ आंधी से टूट गए थे। और आप देख रहे हैं कि इनको मैं हाथ लगा रहा हूँ तो ये कितनी आसानी से टूट गया, क्योंकि ये कमज़ोर था और ये सरवाइव करने वाला सीड पॉट नहीं था। तो ये इस वजह से टूट गया। और यदि ये बारिश जो है यदि 2 या 3 दिन या 4 दिन पहले हो गई होती तो हमें ये सीड पॉट बचाने में आसानी हो जाती। अब देखिए कितना छोटा सा सीड पॉट था, पर इसको पोषण और न्यूट्रिशन ना पहुंच पाने की वजह से ये हमारा डैमेज हो गया है। दरअसल में अभी टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा चल रहा था, तो इसी वजह से ये जो है टूट गया है, और मतलब इसको पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाया है। चलिए कोई बात नहीं, ऐसा होता ही रहता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कभी कभी जब 10 सीड बनते हैं, सीड पॉट बनते हैं, तो एक सीड पॉट 2 सीड पॉट टूट ही जाता है। हमें अपने हमेशा प्लांट को न्यूट्रिशन और पोषण का ध्यान रखना चाहिए, समय समय पे पानी देते रहना चाहिए। चलिए मैं अभी आपको और दिखाता हूँ कि हमारे जो प्लांट्स थे वो किस अवस्था में पड़े हुए हैं। मैं अर्ली मॉर्निंग उठ के आया तो मुझे ये नज़ारा देखने को मिला। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे प्लांट हवा में उड़कर इधर से उधर जाके पड़े हैं। अब ये आप देखिए प्लांट्स, ये नीचे आके गिरा है, ये भी गिरा हुआ है। अब देखिए कहीं का प्लांट कहीं पे जाके गिरा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो छोटे प्लांट हैं उनकी क्या स्थिति है। ये प्लांट देखिए ऊपर से नीचे आगे पानी में गिर गया। यहाँ पे पानी भरा हुआ था, ये देखिए कहाँ पे घुसा हुआ है। देख रहे हैं आप कहाँ पे गिरा था ये प्लांट। तो ये प्लांट कहीं और रखा हुआ था और वहाँ से उड़कर ये यहाँ आके कोने में गिरा है। ये देखिए आप, इन गमलों के बीच में आके पड़ा है। निकालता हूँ मैं इसको, इसको मैं एक तरफ रख देता हूँ। अब देखिए एक और अंदर प्लांट है, ये देखिए, इसको मैं निकाल देता हूँ।
आप देख रहे हैं ना कौन सा प्लांट कहाँ था और कहाँ से कहाँ चल के गया है। मतलब चल के क्या गया है, ये आंधी उसको उठा के लेकर गई है। तो इनको हम अपनी पोजीशन पे फिर से रख देते हैं। ये देखिए, ये मेरे खाद के कट्टे के ऊपर एक मैंने रखा हुआ था प्लांट, ताकि इसकी रूट अगर बाहर निकलें तो वहाँ से न्यूट्रिशन मिलता रहे। ये देखिए, ये हमारे जो प्लांट थे ये भी बहुत बॉटम में रखे हुए हैं, सरफेस के नज़दीक ही हैं, फिर भी ये प्लांट यहाँ से पलट गए हैं। हवा यानी कि चक्रवाती थी तो नीचे से भी गई। ये देखिए, ये रूट्स भी इसकी नीचे निकल गई थी, फिर भी इसको उखाड़ के पलट दिया। यानी कि काफ़ी पावरफुल जो स्टॉर्म था वो आया है। आप देख रहे हैं। अभी मैं आपको और दिखाता हूँ। अभी मुझे लग रहा है इसके अंदर बड़ा डैमेज भी हुआ है। ये देखिए, ओह ये मेरा पैचीपोडियम का प्लांट है। ये काफ़ी बड़ा और हाइट में लंबा प्लांट था, काफ़ी मजबूत भी था। ये गिर गया है। शुक्र है कि बराबर में मेरा जो एडिनियम अरेबिकम यमन रखा है वो उस पर नहीं गिरा। ये देखिए, इसकी रूट्स कितने नीचे तक थी और इन रूट को भी उखाड़ दिया है स्टॉर्म ने। और ये गमले आप देख रहे हैं, ये अस्त व्यस्त हो गए हैं। मैं इसको खड़ा कर लेता हूँ क्योंकि ये मेरे एक हाथ में मोबाइल मैंने पकड़ा हुआ है और ये देखिए इसकी रूट भी फट गई हैं। तो ये पता नहीं अब इसकी रूट सरवाइव कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, लेकिन हमारा प्लांट सुरक्षित रहेगा ऐसा मेरा मानना है। अब देखिए किस तरीके से गिरा है। बराबर में ही अडेनियम अरेबिकम यमन रखा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर नहीं गिरा। ये शुक्र हम मना सकते हैं, भगवान का धन्यवाद कर सकते हैं कि हमारे प्लांट को कोई नुकसान हुआ नहीं है। अब सिर्फ इसको खड़ा करने की बात है, तो इसको हम स्टैंड कर देते हैं, लेकिन स्टैंड करने में ये बहुत बड़ी दिक्कतें बनाएगा क्योंकि ये पूरा कटीला प्लांट है और इसको कैसे स्टैंड किया जाए इसका मैं जुगाड़ बना लेता हूँ। आप थोड़ा सा वेट करिए, मैं इसको पहले एक बार स्टैंड कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि अब मैं इसकी कैसे व्यवस्था बनाऊँगा आगे के लिए। मैं पहले इस गमले को हटा देता हूँ। चलिए मैं इसको स्टैंड करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अब ये स्टैंड हो गया है और मैंने इसके चारों तरफ जो है पोर्ट लगा दिए हैं, ताकि यदि फिर से हवा आए, अब तेज़ हवा आएगी तो उसको तो मैं रोक नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैंने अपने अनुसार और इस प्लांट को सपोर्ट देने लायक चारों तरफ सपोर्ट लगा दिया है। दोस्तों यदि आपके पास कोई बेहतर सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और हमारी वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।